नमस्कार साथियों, आज एक नया टॉपिक उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। वैसे इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है तो नहीं, पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो बनाए हैं। ज़्यादा और कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा की वो ज़रूरत भी नहीं होगी, जो मैंने बनाए वो काफ़ी है। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखो, यह अनुच्छेद 63 में ये उल्लेखित है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो बाकी जो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर जो ये गलत आंसर हो जाएंगे इसके। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मतलब हमें उपराष्ट्रपति है उस उनकी योग्यता वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63, 66, 68 और 69। तो इसमें 66 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली से होता है? अनुच्छेद 63, 66, 68 और 69। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो तीन ऑप्शन इसके गलत आंसर है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु प्रस्तावक तथा अनुमोदक का अनुपात निम्न में से कौन सा है? तो देखो, उपराष्ट्रपति के लिए तो होता है 20/20 का, मतलब 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और जो राष्ट्रपति है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप कमेंट में बताओ राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक का अनुपात कितना होता है। या अनुमोदन नहीं, अनुमोदक आएगा, समर्थन है ना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं? तो अनुच्छेद ऑप्शन फर्स्ट हो गया अनुच्छेद 63, 66, 68 और 69। चार ऑप्शन बता दिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में। और राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी इसी में उल्लेख है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, ये भी अनुच्छेद 69 में ही उल्लेखित है। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को उठाने की विधि और उनके कार्यकाल कि उपराष्ट्रपति को उठाते कैसे हैं, उनके कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 67। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके तीनों ऑप्शन अनुच्छेद 66, 68, 69 गलत आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। उपराष्ट्रपति को उठाने हेतु पहल सदैव राज्यसभा करती है, लोकसभा करती है, या संसद या प्रधानमंत्री करते हैं? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दो, जल्दी से देखें, जल्दी करो। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की वो ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते थे मैंने बना दिए, और जो रह गए, जो ऐसे थे जो ये भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो वो पूछे भी नहीं चाहते, और उनमें टाइम ख़राब करने से क्या मतलब, वो करवा भी दूँ मैं उनमें, तो जो वीडियो है थोड़ी जो 3-3, 4-4 घंटे की बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य कर चुके हैं, तो ये कौन है ऐसे व्यक्ति? वीवी गिरी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे व्यक्ति है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाने पर, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रिक्त हो जाने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 67, 66, 68 और 65। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। देखें, 65 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 64 है उसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होती है, ये उल्लेखित है 64 में। हाँ देखो, ये आ गया ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होती है। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 64 में यह उल्लेखित है। बाकी अनुच्छेद 67 के अनुसार तो राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के जो बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, उसका उल्लेख है इसमें। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
रिकवरी ऑफ फेथ निम्न में से किसकी बुक है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह या M.K. वेंकैया नायडू? तो रिकवरी ऑफ डेथ्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की है जो कि कैपिटलिज्म एन एसे एंड अंडरस्टैंडिंग, जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की बुक है। अगला है माई ओन बोसवेल निम्न में से किसकी बुक है? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की नहीं है, सर्वपल्ली की भी नहीं है, वेंकैया नायडू इनकी भी नहीं है। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह की ये माई ओन बोसवेल बुक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। इसका ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना इनमें जो बुक्स कभी कभी पूछ लेते हैं। जो एक बुक और है कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स, जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो उपराष्ट्रपति रहे हैं उनकी बुक भी है ये। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग निम्न में से किसकी बुक है? तो ये बुक है ऑप्शन फर्स्ट हो गया ज़ाकिर हुसैन, सेकंड हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड हो गया न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, फोर हो गया M. वेंकैया नायडू। तो M. वेंकैया नायडू की ये बुक है। और जो K.R. नारायण राष्ट्रपति उनकी बुक है इंडिया एंड अमेरिका एसेज एंड अंडरस्टैंडिंग। K.R. नारायण की ये बुक है, तो नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक करो जो ताकि आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द मिले। और इंस्टाग्राम पे जाओ, इन क्वेश्चनों को सोल्व करो 1 बाय 1। मैंने सभी क्वेश्चन वहाँ पे लगभग डाल दिए, जो रह गए वो भी 1-2 दिन में डाल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।